वेदों को पढ़ लेने से, वेदों को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वेदों को रट सकता है एक शराबी भी, एक व्यभिचारी भी, एक लुटेरा भी, कोई भी रट सकता है और रट करके धारा प्रवाह वेदों में बोल सकता है। मैं इस मंच से भी अपेक्षा करूंगा सभी अखाड़ों से कि क्या आप अपने अखाड़ा परिषदों को, इतने बड़े महाकुंभ को एक संदेश दे सकोगे कि हमारा प्रयागराज कुंभ पूर्णतः नशा मुक्त कुंभ कहलाएगा। मगर आज हमारे दुर्भाग्य से अनेकों नहीं हजारों हजारों संस्थाओं का आंकलन करके देख लिया जाए तो तपस्वी नजर नहीं आएंगे, ऐसे सिद्ध साधक नजर नहीं आएंगे जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो। हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या नहीं किया। आज जो भी ज्ञान विज्ञान है वो हमारे ऋषियों मुनियों की ही देन है। हमारे ऋषि मुनि अपनी आत्मशक्ति के बल पर अनंत लोकों का ज्ञान लगते थे। उन लोगों का ज्ञान समाज को दिया अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही, और उनके हम संवाहक आज दिशा विहीन होते चले जा रहे हैं। उसके मूल में कि हमारे धर्मगुरु लोभी लंपट लालची हो गए, तपस्यात्मक क्रम से दूर भगने लगे, आलसी अकर्मणता का जीवन जीने लगे, गद्दी दर गद्दी नफीन केवल भेषधारी स्थापित होते चले गए। मैं सभी के लिए नहीं संबोधन कर रहा। यह धरती साधकों से विहीन नहीं है, मगर आज हमारे दुर्भाग्य से अनेकों नहीं हजारों हजारों संस्थाओं का आंकलन करके देख लिया जाए तो तपस्वी नजर नहीं आएंगे, ऐसे सिद्ध साधक नजर नहीं आएंगे जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो। प्रथम श्रेणी होती है साधक की, ऋषित्व के पथ पर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी होती है कि अगर हम अपने स्थूल और सूक्ष्म का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सके तो हम ध्यान और समाधि की पराकाष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, और ध्यान और समाधि की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो सत्य का ज्ञान समाज को दे नहीं सकते। जब वेद हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने प्रारंभ हो जाएं, वेदों को पढ़ लेने से, वेदों को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वेदों को रट सकता है एक शराबी भी, एक व्यभिचारी भी, एक लुटेरा भी, कोई भी रट सकता है और रट करके धारा प्रवाह वेदों में बोल सकता है, मगर वह समाज में परिवर्तन नहीं डाल सकता। वेदों का ज्ञान जब आपके शरीर से निकलने लगे, वेदों के अनुकूल जब आप जीवन जीना प्रारंभ कर दो, वेदानुकूल जीवन जब आप जीना प्रारंभ कर दोगे, तभी सच्चे मायने में तुम वेद ज्ञानी हो, धर्म ज्ञानी बनोगे, ग्रंथ ज्ञानी बनोगे, आत्मज्ञानी बनोगे। मगर हमारी परंपरा जिन बड़ी बड़े मठों की, जिन बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की स्थापना हमारे ऋषियों मुनियों ने की, तप त्याग पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को लेकर के आज वह ऊर्जा सभी जगह की शांत होती जा रही है। मगर फिर भी उन महत्वपूर्ण स्थानों में खंडहर हो गए होंगे जहां पर हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी अपने चरण रखे, जहां पर साधना तपस्या की। उन आज भी पुराने धार्मिक स्थलों पर जाओ तो वहां पर आपको शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि ऊर्जा आज भी कार्य कर रही है। कण कण जब चैतन्य हो जाता तो जब तक धरती रहती है तब तक वह कण अपना ऊर्जा को प्रवाहित करता रहता है। हम आज वहां पे दिशा भ्रमित हो गए। हमारा सनातन अज्ञानता के चक्रव्यूह में उलझ करके रह गया, और जो मैंने कल कहा था कि हमारा सनातन कथावाचकों के चक्रव्यूह में, चंगुल में फंस चुका है, और कथावाचक साधक नहीं हो सकते। आज साधक नहीं है, हजारों कथावाचकों में कोई एक आध ऐसा नजर आएगा जो वास्तव में जिसे साधक कहा जा सके। जिस तरह पूजा पाठ कराने के लिए पहले लोग होते थे, उसी तरह कथाओं के माध्यम से धन अर्जन उनका मूल उद्देश्य होता है। भले वे सनातन के नारे लगाएं, भले वे हिंदुत्व की रक्षा की बात करें, मगर उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। वह स्वयं ऐसा जीवन नहीं जीते, जरूरत पड़ जाए तो अपना सर्वस्व कभी न्यौछावर नहीं कर सकते परोपकार के लिए, अन्यथा हमारे सोमनाथ के मंदिर न तोड़े जाते। वहीं की संपदा को खाने वाले खाते रहे, और मंदिर जब तोड़े गए तो भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे, भगवान उनका नाश कर देंगे।
तुम खा खा करके उस मंदिर का अपने शरीर को मोटा करते रहे और जरूरत पड़ने पर तुमने अपनी आत्मशक्ति का उपयोग नहीं किया। अगर तुम अपने अंदर के पौरुषता को जगाते, साधक विनम्रता की पराकाष्ठा को लेकर के जीवन जीता है और साधक वीरता की पराकाष्ठा का भी जीवन जीता है। अगर वह उठ खड़े होते तो हमारे ऊपर कभी भी लुटेरे साम्राज्य न कर पाते, हमारा एक भी धार्मिक स्थल कभी न तोड़ा जाता। दुर्भाग्य से वे स्थल तोड़े गए। काफी लंबे अंतराल तक हम मुगलों की गुलामी में जीवन जीते रहे और आज भी उन्हीं मुगलों की गुलामी में, अंग्रेजों की गुलामी में जीवन आज भी जी रहे हैं। हमारा संविधान आज भी स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर रहा। संविधान है मगर आज भी हमारा धर्म गुलाम है। हमारे राजसत्ता में बैठे हुए राजनेता गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हमारे धर्म गुरु गुलामी का जीवन जी रहे हैं। आज भी मुगलों की चीजें, जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी थे, जिन्होंने लाखों लाख लोगों को निर्दयता से मारा हो, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा हो, आज भी मुगलों के नामों पे कहीं रोडे हैं, कहीं कोई स्थल है, कहीं कोई चीजें हैं। हम आजादी के बाद भी उसे बदल नहीं सके। आजादी के बाद भी मुगलों ने जो फूट करो राज करो, अंग्रेजों ने जो फूट करो राज करो ये नीतियां चला करके हम पर शासन किया, आज भी हम अपने सनातन को संगठित नहीं कर पाए। आज भी हम छुआछूत, जातीयता, ऊंच नीच के चंगुल में गिरफ्त है। कल भी मैंने इस विषय पर संकेत दिया था। यही तो हमारी गुलामी है। अगर एक ऋषि, अगर एक साधक, हमारे एक शंकराचार्य मठों में बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश, अखाड़ों के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और सभी अखाड़ों में बैठे हुए समस्त ज्ञानी तपस्वी साधक पुरुष अगर वास्तव में साधक है, तो क्या उन्होंने अपनी अंतरात्मा में एक बार भी विचार नहीं किया कि यह पूरी जगत जननी का पूरा समाज है? हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, दूसरे धर्मों के भी कल्याण की बात करते हैं, मगर हम सनातन को ही एक नहीं कर पाए। उनमें ही ऊंच नीच की खाई खोद रहे हैं। हम जातीयता के आधार पर छूत और अछूत की बात हमने रख दी। हमने ज्ञानियों का सम्मान नहीं किया, समर्पण करने वालों का सम्मान नहीं किया। हर समाज में वो समर्पण करने वाले हैं, ज्ञानी है, तपस्वी है, पुरुषार्थी है, परोपकारी है। हमारे सनातन में, हमारे ऋषियों मुनियों के ज्ञान में कहीं पर भी ऊंच नीच छुआछूत था ही नहीं। कर्म से मनुष्य को बांटा गया था, मगर वह आज जातीयता में बट करके रह गया। हमने लोगों को वेदों का ज्ञान देना बंद कर दिया। गुरुकुल खोले गए, मगर गुरुकुलों में बस इतने समाज के लोग पढ़ेंगे, इस समाज के लोगों का प्रवेश नहीं होगा। अज्ञानता के चक्रव्यूह में हमारे ज्ञानी भी उलझते चले गए, इसलिए उन्होंने केवल ग्रंथों का ज्ञान किया। अगर आत्मज्ञानी होते तो भटकाव में न जाते। ग्रंथ ज्ञानी होने का ही परिणाम है महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया। एकलव्य जैसा धनुर्धर अगर उसकी जीवन की पूरी यात्रा समाज के बीच गुजरती तो समाज के बीच एक अलग उदाहरण प्रस्तुत होता, मगर राजसत्ताओं की गुलामी के कारण, अज्ञानता के कारण उसके अंगूठे को मांगा गया। और वही परंपराएं आज भी भटकती हुई हमारे अखाड़ा परिषदों में, हमारे शंकराचार्यों के चारों तरफ चक्रव्यूह में उलझाती चली जा रही है। सामर्थ्य के सामने घुटने टेक देना चाहिए। किसी के पास योग्यता है उसका सम्मान करना चाहिए, न कि उसे अपंग बना देना चाहिए, और वो भी जातीयता के आधार पर। प्रयागराज में मैं अपेक्षा करता हूं, हमारे सनातन का एक ऐसा महाकुंभ हो रहा है। विश्व में ऐसे आयोजन दुर्लभ हैं और किसी समाज में नहीं हो सकते, केवल हमारे सनातन में भी हो सकते हैं। कि आज हमारे सनातन में भी आज भी आस्था विश्वास की कोई कमी नहीं है। हमारे वो तीर्थ स्थल आज भी अपनी ऊर्जा को उसी तरह बिखेर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों की अथाह जन समुदाय अपनी भावनाओं को लेकर वहां उपस्थित हो रहा है। मगर हम वहां से अपेक्षा करते हैं कि हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे शंकराचार्य कुछ तो समाज को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, कुछ तो ऐसा निष्कर्ष निकाले।
ये आयोजन इसीलिए होते थे, पहले कराए जाते थे कि ज्ञानी महापुरुष एकत्र हों और समाज को क्या देना है, समाज किस दिशा में भटक रहा है, समाज को हम किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज की बुराइयां कौन कौन सी हैं, उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उस दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्य किए जाते थे। मगर आज तो सिर्फ अपना अखाड़ा परिषद के सभी लोग अपना अपना वैभव दिखाते हैं। हमारी कितनी बड़ी शाही सवारी है। अरे जीवन पर्यंत वैभव दिखाते रहो। प्रयागराज में आप गंगा माता के चरणों पे पहुंचते हो, उनका वैभव बढ़ाओ। मां गंगा का वैभव अमर रहे, हमारे प्रयागराज का वैभव अमर रहे, उनकी कीर्ति बिखेरो, ना कि अपना वैभव वहां दिखाने जाओ। मैं भी जब जाता हूं गंगा मां के चरणों में नमन भाव लेकर के जाता हूं। एक भक्त के रूप में जाता हूं, एक शिशु के रूप में जाता हूं, एक ऋषि के रूप में जाता हूं। मैं इस मंच से भी अपेक्षा करूंगा सभी अखाड़ों से कि क्या आप अपने अखाड़ा परिषदों को, इतने बड़े महाकुंभ को एक संदेश दे सकोगे कि हमारा प्रयागराज कुंभ पूर्णतया नशा मुक्त कुंभ कहलाएगा। बहुत बड़ा समय लगाएगा। जाते जाते भी एक बार निर्णय दे दो कि कोई साधु संत सन्यासी नागा या कोई भी साधक हो, कोई गांजा चिलिम नहीं लगाएगा, कोई नशा नहीं करेगा। यही तो पतन के कारण है। हम क्या सुधार करते हैं मां गंगा के जैसी पवित्र नदी के तट पर पहुंच करके। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। क्या वो गंजेड़ी थे, नशेड़ी थे, शराब पीते थे? साधक थे, तभी अलौकिक शक्ति सामर्थ्य को लेते थे। मगर आज हमारे गंगा के तट पर क्या हो रहा है? परंपराओं के नाम पर कहां धर्म में गांजा लिखा हुआ है? शिव के नाम पे गांजा भांग धतूरा चढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक साधक समाज के बीच आए और मुझे बताए कि शिव गांजा भांग धतूरा पीते हैं, गांजा खाते हैं, पीते हैं और भांग पीते हैं। भटका दिया गया पूरे समाज को। हमारे त्रिदेवों जैसे पवित्र कोई देव नहीं है, शिव के समान पवित्र कोई देव नहीं है। उन पवित्र देवों को भी हम अपने अवगुणों के वशीभूत होकर हम खुद नशा करते रहे और देवी देवताओं को भी नशा चढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया और कथावार्ता गीत गाते रहे कि पार्वती जी भांग भेंट घोट रही है और शिव जी भांग पी रहे हैं।